एयरक्राफ्ट करियर नहीं, अब सुपर करियर की तैयारी। रूस, फ्रांस और अमेरिका से तगड़ी रेस में जुटा चीन। तो समंदर में चीन की तैयारी से सतर्क हुए पीएम मोदी। आधुनिक हथियारों पर भारत ने क्लियर कर डाला स्टैंड। दोस्तों, किसी भी देश की ताकत उसकी सेना पर निर्भर करती है। जिस देश के पास जितनी आधुनिक सेना होगी वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा। आजकल सशक्त सेना का मतलब आधुनिक नौसेना हो गया है और इस रेस में अमेरिका सबसे आगे है क्योंकि उसकी नौसेना के पास आधुनिक हथियारों का एक खास जखीरा है जिसके बल पर वो दुनिया पर राज करता है। और अब वो चीन और रूस से भिड़ने के लिए एक खास योद्धा को बना रहा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इस खास योद्धा का नाम है सुपर करियर, यानी एयरक्राफ्ट करियर का भी बाप। लेकिन चीन अमेरिका से रेस लगाते हुए इस दौड़ में शामिल हो गया है। चीन की यह तैयारी भारत के लिहाज से ठीक नहीं है और चीनी ड्रैगन के घमंड का फन कुचलने के लिए भारत अब उसे उसी की जुबान में सबक सिखा रहा है। दोस्तों, एशिया पैसिफिक रीजन में जिस तरह से ड्रैगन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, भारत ने भी इसी अंदाज में अपनी सेनाओं में बेशुमार ताकत का इजाफा कर लिया है। इसके लिए भारत दूसरे मुल्कों की मदद नहीं ले रहा बल्कि खुद मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेनाओं की रगों में फौलाद भर रहा है। इस बार ड्रैगन को चित्त करने के लिए भारत अपना नया ब्रह्मास्त्र बना चुका है। पीएम मोदी ने सेना के हथियारों पर एक बहुत ही तगड़ा ऐलान किया है जिसने चीन के भी पांव हिला दिए हैं। तो क्या भारत जल्द ही इसी तरह का यानी बवंडर मचाने वाला सुपर करियर बनाने जा रहा है या फिर उसका ध्यान भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट करियर पर है जिसके लिए ताबड़तोड़ तैयारियां हो रही हैं। दोस्तों, भारत के एक्वेटिक वॉरफेयर प्लान से आपको रूबरू करने वाला हूं जो दुश्मन के होश उड़ा रहा है। साथ ही वीडियो में मैं आपको समंदर के सबसे बड़े दैत्य यानी सुपर करियर से रूबरू करवाऊंगा जो दुनिया के होश उड़ाने के लिए काफी होते हैं। लेकिन जरा पहले आप दुनिया में पानी के भीतर चल रही जंग को तो जान लीजिए। एयरक्राफ्ट करियर बदल देते हैं युद्ध का रुख। अब दुनिया में सुपर करियर मचाएंगे तहलका। दोस्तों, पूरी दुनिया में युद्ध की तकनीक लगातार बदल रही है। पहले जो युद्ध पैदल सेना की बदौलत जीते जाते थे, अब उनकी जगह आर्म्ड व्हीकल और टैंकों ने ले ली है। लेकिन समुद्र में पिछली एक शताब्दी से एयरक्राफ्ट करियर से अपना राज कायम कर रखा है। इनसे उड़ने वाले विमान दुश्मन देशों के एयर डिफेंस को तबाह कर देते हैं, बल्कि उनकी नौसेना की कमर तोड़ने में भी सक्षम होते हैं। लिहाजा दुनिया भर में एयरक्राफ्ट करियर को बनाने की जंग बढ़ती जा रही है। इस वक्त अमेरिका सबसे ज्यादा 11 एयरक्राफ्ट करियर को ऑपरेट करता है, तो वहीं चीन इस वक्त 3 एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेट कर रहा है। भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच दुनिया में सुपर करियर को विकसित करने की जंग तेज हो गई है जो ठीक तौर पर एयरक्राफ्ट करियर का नया अवतार है। एयरक्राफ्ट करियर और सुपर करियर क्या बला है? दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो वॉरशिप का मतलब ऐसी शिप जिसका इस्तेमाल युद्ध से जुड़े कामों में किया जाता है। सामान्यतः ऐसी शिप्स का इस्तेमाल किसी देश की नौसेना करती है। एयरक्राफ्ट करियर भी वॉरशिप का ही एक टाइप होता है। आप एयरक्राफ्ट करियर को समुद्र में तैरता हुआ एक एयरपोर्ट समझिए। यानी एयरक्राफ्ट करियर पर विमानों की उड़ान से लेकर लैंडिंग तक की सारी सुविधा होती है। इनका काम दुश्मन देशों की नौसेना से निपटने से लेकर वायुसेना को सपोर्ट देना होता है। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से वॉरशिप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुपर करियर की कोई फिलहाल स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आकार और ताकत के मामले में सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट करियर ही सुपर करियर कहे जा सकते हैं। दोस्तों, ब्रिटेन ने 1918 में दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट करियर HMS ऑर्गस बनाया था, जिसके बाद कई देशों ने इस तकनीक को अपनाया। एयरक्राफ्ट करियर किसी भी देश की नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। ये दुश्मन देशों के खिलाफ समुद्र में एक चलते फिरते सैन्य अड्डे का काम करते हैं। वर्तमान में दुनिया में चुनिंदा देशों के पास ही एयरक्राफ्ट करियर मौजूद है। उनमें से भी गिनती के देश ऐसे हैं जो खुद के लिए विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान सुपर करियर का नाम दिया था। हालांकि आज की डेट में केवल अमेरिका, फ्रांस और चीन के पास ही सुपर करियर है, तो वहीं भारत, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और रूस भी खतरनाक एयरक्राफ्ट करियर ऑपरेट कर रहे हैं। सुपर करियरों के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर काबिज है। अमेरिकी नौसेना में 11 एयरक्राफ्ट करियर शामिल हैं। वो अब उनसे भी एडवांस सुपर करियर बनाने में जुटा है। दुनिया के 13 देशों के पास इस वक्त 42 एयरक्राफ्ट करियर हैं। अमेरिका वर्तमान में निमित्ज क्लास के सुपर करियर्स को इसी की तरह के बड़े गेराल्ड आर फोर्ड क्लास के सुपर करियर से बदल रहा है। गेराल्ड आर फोर्ड क्लास दुनिया का सबसे बड़ा सुपर करियर है। तो वहीं दोस्तों, चीन का लक्ष्य 2050 तक 10 ऐसे युद्धपोत तैयार करना है
चीन ने इसी साल जून में अपने पहले सुपर कैरियर फुजियान को लॉन्च किया था। इसे टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। चीनी नौसेना स्की जंप वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल पहले से ही करती है। फुजियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट से लैस चीन का पहला विमान वाहक पोत है। इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर विमानों को उड़ाने के लिए स्की जंप की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। फुजियान का डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन है। लंबाई और चौड़ाई की तुलना में अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। वहीं दोस्तों, फ्रांसीसी सेना भी 2001 से चार्ल्स डी गॉल सुपर कैरियर को ऑपरेट कर रही है। चार्ल्स डी गॉल फ्रांसीसी नौसेना का सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण जहाज है। ये फ्रांस का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो परमाणु शक्ति से चलता है। और अब बात अगर भारत की करें तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास फिलहाल तो सुपर कैरियर नहीं है, लेकिन टीम मोदी इसे अंजाम देने में जुटी है। टीम मोदी का वो नेवल प्लान क्या कुछ है? क्या है मोदी की नई एक्वेटिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी? ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की खासियतों की बात कर लेते हैं, जिससे चीन और पाकिस्तान हलकान है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर चीन हिंद महासागर में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो कितनी भी पनडुब्बियां और विध्वंसक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उस वक्त सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही चीन को चित्त करने का एकमात्र हथियार होगा। किसी भी युद्ध का परिणाम अपनी ओर झुकाने की एयरक्राफ्ट कैरियर की इसी कुव्वत को चीन भी जानता है। लिहाजा भारत अब उसके सामने नई दीवार को खड़ी कर चुका है। समंदर में दहाड़ रहा है भारत का विक्रांत। समंदर में दफन होगा ड्रैगन का गुरु। 2 फ्रंट वॉर के लिए मोदी की तगड़ी प्लानिंग। दोस्तों, विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वदेशी होना है। विक्रांत के 70% से भी ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। समंदर का शहंशाह आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का समंदर में सबसे घातक हथियार साबित होगा। विक्रांत में लंबी दूरी की एयर पावर प्रोजेक्शन की क्षमता है। विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे 30 लड़ाकू विमान तैनात रहेंगे। इसमें एयर इंटरडिक्शन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयरबॉर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग भी हैं। ये 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े युद्धपोत पर 2 टेक ऑफ रनवे और 3 अरेस्टर के साथ एक लैंडिंग स्ट्रिप है। 45,000 टन वजनी इस जहाज में ट्विन प्रोपेलर लगे हैं जो इसे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में तैरा सकते हैं। जहाज पर एक साथ 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत अपने दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी की कोशिश है कि इसे सुपर कैरियर वाला रूप दिया जाए। मोदी अपने इरादे सबके सामने रख भी चुके हैं। सेना के लिए मोदी सरकार ने छप्पर फाड़ बजट भी सामने रख दिया है। भारत अब एक साथ रूस, फ्रांस और इजराइल की तकनीक को मिलाकर नया ही बवंडर लाने के लिए आगे बढ़ चुका है। भारत अब जो नया कैरियर बनाने वाला है उसे इंडियन नेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS से लैस करने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास विक्रांत के रूप में एक बड़ी ताकत आ गई है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत से पहले भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है जो एक साथ 30 विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है। इस पर एक समय में 1600 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 45 दिनों तक समुद्र में रहकर 13,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। और अब दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ते दोहरे खतरे को देखते हुए नौसेना के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना भारत की जीत की पक्की गारंटी की तरह होगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात हैं ही, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बाकी इलाकों पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैनात हो रहा है। दोस्तों, समंदर की जिन लहरों पर INS विक्रांत राज करेगा वहां दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि कैरियर के पास 30 से ज्यादा विमान होंगे जिसमें नेवल फाइटर्स, पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर और नौसेना UAV शामिल है। साथ ही इस पर 4 OTO ऑटो मिलारा 76 mm डबल यूज तोपों के साथ ही 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाए गए हैं। इसमें 2 32 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी हैं जो कुल 64 मिसाइल दागने में सक्षम है। INS विक्रांत पर भी कम दूरी के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए इजरायली बराक एक सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल और लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और मिसाइल समेत एरियल टारगेट के खिलाफ लंबी दूरी के दुश्मनों के मौत का वारंट लाने के लिए इजराइल की खूंखार बराक 8 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। ये मिसाइलें 90 किलोमीटर की दूरी पर भी किसी भी तरह के आसमानी खतरे को मौत की नींद सुला सकती हैं। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के अलावा ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को भी मार गिरा सकती हैं।